ज्योग्राफी वाले आ गए हुए। क्या हाल चाल है सभी के। मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका मिशन बोर्ड की सीरीज के अंदर, जहां पर आज आपके लिए आ चुका है चैप्टर 2। और इस चैप्टर 2 का जो नाम है वो है, क्या नाम है? ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। क्योंकि सबसे ज्यादा फंसते हैं, बट ये सर कौन सी वाली बुक का है? तो ये है फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी वाली बुक का। और इसी फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी वाली बुक से सबसे ज्यादा आपको क्वेश्चन बनते हुए तुम्हें दिखते हैं और तुम फंसते भी बहुत ज्यादा हो। तो कोशिश करेंगे कि आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ मैं आपको तुम्हें देता चलूं। तो सबसे पहले आप चलेंगे आपका पहले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें बताया गया है एक्सप्लेन एनी 3 पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांस साइबेरियन रेलवे। अब देखो, ट्रांस साइबेरियन की जगह यहां पर ट्रांस कैनेडियन भी हो सकता है, ऑस्ट्रेलियन भी पूछा जा सकता है, यूनियन भी आपका कर सकते हैं, या फिर आपका कुछ और भी बन सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपका तैयार रहना कि ऐसे आपका क्वेश्चन आपको दिखाई दे सकते हैं। तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे मेजर रूट है। सबसे पहले आप ये बताएंगे कहां का है, तो आपने बता दिया रशिया का है। कहां से बताएंगे आप? सबसे पहले आपने बता दिया ये कहां का है, तो रशिया का है। ठीक है, कहां से शुरू होता है? सेंट पीटर्सबर्ग से शुरू होता है वेस्ट के अंदर, और व्लादिवोस्तोक तक जाता है ये ईस्ट में पैसिफिक कोस्ट के अंदर। ठीक है, इट इज सिग्निफिकेंट फॉर द इकोनॉमी इन फॉलोइंग वेज। सबसे पहले यहां से ये कनेक्ट करता है एशियन मार्केट को विद द यूरोपियन मार्केट। एशिया और यूरोप दोनों आपका कनेक्ट हो रहे हैं, जिससे आराम से एक जगह से आपका गुड्स दूसरी जगह पर आपका पहुंच पाते हैं। उसके साथ साथ 2 कॉन्टिनेंट विच प्रोवाइड बूस्ट टू द इकोनॉमीज ऑफ बोथ द कॉन्टिनेंट। उसके साथ साथ कमर्शियल सेंटर्स आपका बना रहे हैं यूरोप के अंदर एंड एशिया के अंदर, जिससे पुश मिलता है आपका ट्रेड एंड कॉमर्स को। फॉर एग्जांपल के तौर पर ये कहां से जा रही होती है? यूराल माउंटेन से आपका पास होती हुई जा रही है। फिर बीच में आपका चिटा एग्रो सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट है, इकुत्सक जो कि आपका फर सेंटर भी है इनका, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसके साथ साथ रेल नेटवर्क ने आपका कनेक्टिविटी इंप्रूव कर दी है साउथ बाय कनेक्टिंग लिंक्स सच एज टुवर्ड्स द ओडेसा। ओडेसा आपका जो है यूक्रेन में पड़ता है, उलन-बतूर मंगोलिया, बीजिंग चाइना, एंड दिस इकोनॉमी ऑफ दिस रीजन हैव इंटीग्रेटेड बाय द नेटवर्क्स। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब एक क्वेश्चन आपका साइबर स्पेस से भी कभी कभी आपका पूछा जा सकता है, और यह पूछा जा सकता है कि उसकी 2 आपका एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। साइबर स्पेस, या फिर हम उसको इंटरनेट कहकर भी रेफर करते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटल वर्ल्ड दैट इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेटिंग और एक्सेसिंग डेटा इंफॉर्मेशन। आप जितनी भी आज डेटा को एक्सेस कर पा रहे हैं, या आप ये देख पा रहे हैं कि हमारा कहां से क्या क्या चीजें आपको मिल रही हैं, वो सारी चीजें आपको यहीं से आपका कनेक्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं। एंड फिजिकल मूवमेंट ऑफ सेंडर एंड रिसीवर, साइबर वर्क स्पेस वर्क विद इन द WWW वर्ल्ड वाइड वेब। ये कंप्यूटर में पढ़ते हुए आ रहे हो तुम बाबा आजम के जमाने से। कैन बी एक्सेस्ड एनीवेयर, कहीं पर भी आप अपना चाहे तो आज वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। लैपटॉप और नेट आपका कनेक्ट कर लो, बस आपका काम सेट है। उसके बाद स्कूल्स में, घरों पर आप आराम आज देख रहे हैं एग्जांपल के साथ। इन लास्ट फ्यू ईयर इट हैज एक्सपेंडेड रैपिडली, बहुत तेजी से बढ़ते हुए गए हैं। The user base has shifted from developed countries like to the USA and less developed countries such as China and India. पहले सिर्फ आपका बड़ी बड़ी कंट्रीज जो डेवलप कंट्री है जैसे यूएसए हो गया और बड़ी आपका कंट्री हो गई, वो यूज करती थी। अब हमारे पास पॉपुलेशन ज्यादा है, तो आजकल जो शिफ्ट है यूजर बेस का, वो हमारी तरफ आपका ज्यादा टिल्ट हो गया है। एंड दीज वर अबाउट 2 बिलियन टू द इंटरनेट यूजर इन द वर्ल्ड इन 2010 AD। उसके साथ एडवांटेजेस, सोशल एंड इकोनॉमिक स्पेस ऑफ पीपल विद इन द हेल्प ऑफ ईमेल, ई कॉमर्स, ई लर्निंग, ई गवर्नेंस आपका बढ़ता गया है। उसके साथ साथ इंटरनेट कम्युनिकेशन ने आपका कनेक्ट कर दिया है लोगों को एक वर्ल्ड से, एक कॉन्टिनेंट से दूसरी जगह। आज अगर कोई हमारा रिश्तेदार या कोई हमारे घर का अगर कहीं जाकर बैठा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कोई कनाडा बैठा हुआ है, कोई न्यूजीलैंड गया हुआ है, कोई आपका जर्मनी गया हुआ है, तो वहां पर हम उसको क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली आपका जो है कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे काम आसान हो गया, लाइफ बहुत आसान हो गई है। फिर आते हैं स्विस कैनाल पर। अब देखो, स्विस कैनाल की जगह यहां पर पनामा कैनाल भी हो सकती थी या कोई और कैनाल भी हो सकती थी, बट स्विस कैनाल आपका इंपॉर्टेंट लगा मुझे, तो मैंने स्विस कैनाल आपका डाल दिया है। तुम बाकी सबके लिए भी तैयार है ना, उसके 6 कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ आपका बात हुई है। तो सबसे पहले ये कनेक्ट करता है आपका पोर्ट सैद को। मुझे बताना पोर्ट सैद आपका कौन सी कंट्री में आपका देखने को मिलता है? इन द नॉर्थ, एंड पोर्ट स्विस इन द साउथ कनेक्टिंग द मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी। अब ऊपर अगर मेडिटेरेनियन सी है और यहां से आपका जो ये जा रही है और ये पूरी रेड सी है, तो यहां पर मिलती है आपका क्या? यहां पर मिलती है स्विस कैनाल। इट ग्रेटली reduces the route distance between लिवरपूल एंड कोलंबो as compared to केप ऑफ गुड होप। तो पहले
अफ्रीका से नीचे से होकर जाना पड़ता था आपका जो है केप ऑफ गुड होप के पास से, साउथ अफ्रीका से, और फिर हम पहुंचते थे आपका जो है श्रीलंका वाली साइड। अब ये रूट आपका बहुत आसान हो गया है। इसके साथ साथ न्यू रूट और इंडियन ओशन में आपका पहुंचने के लिए, यूरोप को कनेक्ट करने के लिए, ट्रेड एंड कॉमर्स आपका अच्छा करने के लिए इस रूट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है, बहुत ज्यादा योगदान भी है। नो लॉक्स एंड इट इज 160 किलोमीटर लॉन्ग एंड 15 मीटर डीप। इट ज्वाइंड बाय नेविगेबल फ्रेश वाटर कैनाल फ्रॉम नाइल which supply fresh water to Port Said and Suez। उसके साथ साथ रेलवे लाइन runs along the canal which connects other ports of this region। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट बातें आपका आप इसकी तैयार रखेंगे। फिर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट इन दी वर्ल्ड। अभी इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात नहीं कर रहे हैं, तो वर्ल्ड में मेरिट्स में आपका क्या क्या आता है? इकोनॉमिकल है, डोर टू डोर फैसिलिटी आपका इंप्रूव हो सकती है, फ्रीट्स आपका आसानी से पहुंचा सकते हैं, इकोनॉमिकली आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। कनेक्टिविटी, ऑफर द बेस्ट कनेक्टिविटी अमंग द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जैसे अभी मैं बता रहा था डोर टू डोर पहुंच सकते हैं। पेरिशेबल गुड, जो जल्दी खराब हो जाते हैं उनको बहुत तेजी से आपका पहुंचाने के लिए हम रोड ट्रांसपोर्ट को यूज कर सकते हैं। ट्रेड एंड कॉमर्स, अगर आप रोड ट्रांसपोर्ट देखेंगे तो इंपॉर्टेंट रोड प्रोवाइड करते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स के अंदर, कंट्री के अंदर, और उसके साथ साथ फ्लेक्सिबल भी हैं, आसानी से आपका कहीं पर भी इनको पहुंचाया जा सकता है। बट उसी के आपका डिसएडवांटेजेस भी हैं। एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है क्योंकि रोड्स बनानी पड़ती हैं, उनको मेंटेन करना पड़ता है, तो ये रोड क्वालिटी आपका लगातार बना के देखना पड़ा। फिर ट्रैफिक, वो बहुत बड़ी समस्या है कि कभी भी आपका कहीं पर भी फंस जा रहे हैं, ठीक है। हमारे आपका रोड, क्योंकि हमारा जो नेशनल हाईवे है वो बहुत आपका क्या है, परसेंटेज में कम है, और जबकि उसके ऊपर आपका पॉपुलेशन ज्यादा है। नॉट सस्टेनेबल फॉर ऑल सीजन, एग्जांपल के तौर पर आपका बारिश के टाइम पर बहुत बड़े बड़े खड्डे हो जाते हैं, अनमेटल रोड पर जा ही नहीं पाते, और उसके अलावा आपका कंस्ट्रक्शन का काम भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता जाता है। Which continent has the highest road density? Why do traffic congestion occur on the roads? And explain three measures to solve the problem of traffic congestion। सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका के अंदर आपका हमारे पास हाईएस्ट रोड डेंसिटी है, ये हमने पढ़ा हुआ है। About 33% of world's total motorable road length is present in North America, and it also account for highest number of vehicles as compared to Europe। हमें लगता है यूरोप में ज्यादा होंगे, बट नहीं, नॉर्थ अमेरिका में ज्यादा है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ऑफ chronic traffic congestion in most of the cities in the world। Congestion occur because of failure of the road networks in meeting the demand of traffic। आज जो ट्रैफिक की आपका डिमांड है, कहीं पर बाईपास, कहीं पर फ्लाईओवर्स होने चाहिए, वो शायद उस लेवल पर हम मीट नहीं कर पा रहे हैं। In recent year, the traffic on roads has sustainably increased, क्योंकि हर किसी को अपना आपका सोशल स्टेटस अच्छा करना है, हर किसी को अपनी गाड़ी जानी है, आराम से आपका सहूलियत होनी चाहिए, लोग कमा रहे हैं तो कंफर्ट भी चाहते हैं, तो उस हिसाब से आपका जो है सड़कों पर गाड़ियां भी आपका बढ़ गई हैं। We can see peaks and troughs in the traffic flows on the road and different times of the day। उसके अलावा 3 measures to solve the problem। सबसे पहले पार्किंग फीस अगर आप बढ़ा देंगे तो लोग आपका जो है अपनी गाड़ियां बाहर निकालनी बंद कर देंगे, समझ रहे हो मेरी बात, है ना। इससे क्या होता है, लोग अपनी प्राइवेट व्हीकल्स को यूज करना बंद कर ज्यादातर आपका जो है किसका इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज सच एज पब्लिक बस सर्विसेज, मेट्रो रेल्स, ट्रेन्स, इनकी कंडीशन आपका इंप्रूव करो। पहले उस लेवल की आपका जो है लोगों को प्रोडक्टिविटी तो दो, लोगों को आपका जो है बेसिकली बताओ तो कि हम ऐसा कर रहे हैं। अब जैसे बड़े बड़े देशों में आपका लोग ज्यादातर इन्हीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि वहां पर फैसिलिटीज और चीजें इतनी आसान कर रखी हैं, आराम से सबको समझ में आ जाता है। तो अब अगर आप ऐसा कर देंगे तो आपको यहाँ पर भी चीजें इंप्रूव हो पाएंगी। और एक्सप्रेस वे, हाईवेज और एक्सप्रेस वे आपका कंस्ट्रक्ट बढ़ाओ, उनका कंस्ट्रक्शन अच्छा करो, एक्सप्रेस वे की कंडीशन आपका अच्छा करो, गैप अच्छा निकाल के लेकर आओ और कनेक्टिविटी इंप्रूव करते जाओ। अब एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और कर कई बार आपका देख सकते हैं, ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे और नॉर्थ अमेरिका के 4 फीचर्स, या फिर ट्रांस कैनेडियन रेलवे कंसीडर्ड एज इकोनॉमीज ऑफ आर्टरीज ऑफ कनाडा, ऐसा पूछा जा सकता है। या फिर ट्रांस कैनेडियन रेलवे के आपका जो है सिग्निफिकेंस पूछे जा सकते हैं, या फिर ये पूछा जा सकता है ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे, उसके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आप डिफाइन कर दीजिए। अब देखो, ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे पे अगर आप पहुंचेंगे तो एंड ऑफ 2 कॉन्टिनेंट बाय रनिंग अक्रॉस ट्रांस साइबेरियन रेलवे एंड ट्रांस कैनेडियन रेलवे आर 2 इंपॉर्टेंट, एंड ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे के साथ आप बढ़ते जाते हैं। इसमें अगर आप रेलवे लाइन को देखेंगे तो नॉर्थ अमेरिका इस ट्रांस कैनेडियन रेलवे लाइन, ये लगभग 7050 किलोमीटर का आपका डिस्टेंस कवर करती है, रनिंग फ्रॉम हेलीफैक्स से आपका शुरू होती है ईस्ट में और वैंकूवर तक जाती है आपका कहां पर, पैसिफिक कोस्ट पर। ट्रांस कैनेडियन रेलवे इज कंसिडर्ड टू बी इकोनॉमिक आर्टरी ऑफ कनाडा ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल सिटीज के लिए, जैसे मॉन्ट्रियल हो गया, ओटावा हो गया, विनिपेग हो गया, कैलगरी हो गया। गुड्स और पीपल दोनों आपका जो है बेसिकली एक जगह से आपका दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, ठीक है। उसके बाद
ये किस किस को कनेक्ट करता है, तो ये क्यूबेक मॉन्ट्रियल इंडस्ट्रियल रीजन को आपका कनेक्ट करने का काम करता है और आराम से आपका जो रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट भी कर सकता है। इट कनेक्ट्स कॉनिफेरस फॉरेस्ट रीजन इन द नॉर्थ टू क्यूबेक मॉन्ट्रियल इन द प्रेरीज। अब प्रेरीज क्या है, ये ग्रासलैंड होते हैं। ऑल दीज रीजन हैव बीन कम complementary to each other and they support to the economic activity. A loop line from Winnipeg to Thunderbird जिसमें Lake Superior connects the rail line which was most important waterway in the world. तो ये भी आपका जो है कनेक्टिविटी आपकी इंप्रूव हो सकती है। अब फिर से वैसे ही आपका जो है 3-4 तरीके से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन आपका पाइपलाइन का ही है, बट कैसे कैसे पूछ सकता है, विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर कैरिंग वाटर, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड अदर लिक्विड्स, इसको आप समझा दीजिए। दूसरा, प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन द वर्ल्ड, इसको आप समझा दीजिए। या 5 पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंट पाइपलाइंस आप समझा दीजिए। या पाइपलाइन आर यूज्ड टू एक्सटेंसिवली ट्रांसपोर्ट लिक्विड एंड गैसेस, ये भी आप आपका समझा सकते हैं। सबसे पहले मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो कि हम इस्तेमाल करते हैं लिक्विड्स और वाटर वगैरह को पहुंचाने के लिए, वो पाइपलाइन है। अब पाइपलाइन के आपका कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टिंग लिक्विड एंड गैसेस ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। उसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट सॉलिड आफ्टर कन्वर्टिंग देम इनटू स्लरी या फिर वेट मिक्सचर। Initial setup cost is very high, but after that pipeline transport liquid and gases very cheaply. उसके बाद स्पेस बहुत ज्यादा चाहिए होता है और एनर्जी एफिशिएंट एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली भी ये देखने को मिलती है। पाइपलाइंस को देखोगे तो बहुत सारी पाइपलाइंस है, जैसे न्यूजीलैंड पाइपलाइन आर यूज्ड टू सप्लाई मिल्क फ्रॉम फार्म्स टू फैक्ट्रीज। यूएसए में बहुत इंपॉर्टेंट इनका डेंस नेटवर्क है, प्रोड्यूसिंग एरिया टू कंज्यूमिंग एरियाज। यूएसए में अराउंड 17% ऑफ फ्रीट्स वर टन किलोमीटर इज कैरीड थ्रू पाइपलाइंस। Many part of the world like Europe, Russia, West Asia, India pipeline are used to connect oil wells and oil refineries, एक जगह से दूसरी जगह आपका तेल पहुंचाने के लिए। उसके साथ साथ तुर्कमेनिस्तान इन सेंट्रल एशिया हैज एक्सटेंडेड पाइपलाइंस टू ईरान एंड आल्सो द पार्ट ऑफ चाइना। इट प्रपोज्ड ईरान, इंडिया, पाकिस्तान इंटरनेशनल ऑयल रिसोर्सेज, पर ये अभी आपका काम ही चल रहा है इसके ऊपर, अभी ये आपका लाइन पूरी कंप्लीट नहीं हो पाई है। फिर शिपिंग कैनाल्स के ऊपर भी आपका बात आ सकती है कि शिपिंग कैनाल लिंक्स अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन, उसके 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आप बता दीजिए। तो सबसे पहले पनामा कैनाल की बात हो सकती है इन अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन। इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द यूएस गवर्नमेंट बाय पनामा इस्थमस, पहले इस्थमस था फिर उसको कैनाल में आपका कन्वर्ट किया। कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे पहले तो 72 किलोमीटर की है, डीप कटिंग फॉर अ लेंथ ऑफ 12 किलोमीटर, डिस्टेंस कम करती है आपका न्यूयॉर्क एंड सैन फ्रांसिस्को बाय 13,000 किलोमीटर सी रूट, बेनिफिटिंग द इकोनॉमी ऑफ यूएसए। उसके साथ साथ 6 लॉक सिस्टम है, शिप्स अक्रॉस डिफरेंट लेवल 26 मीटर अप एंड डाउन थ्रू दीज लॉक्स बिफोर दे एंटर द गल्फ ऑफ पनामा। ऑल्सो रिड्यूस द सी रूट बिटवीन वेस्टर्न यूरोप एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ यूएसए, नॉर्थ ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूएसए, नॉर्थ साउथ एशिया, वाइटल ऑफ द इकोनॉमीज ऑफ लैटिन अमेरिका। और एक क्वेश्चन आपका मैंने इसमें मैप का डाला है जानबूझ के, क्योंकि मैपिंग के क्वेश्चन भी इससे आते हैं, तो ऐसे और सारे क्वेश्चन भी आपका पूछे जा सकते हैं। पहला है 2 मेजर सी पोर्ट्स ऑफ यूरोप। अब देखो 2 मेजर सी पोर्ट ऑफ यूरोप पूछ रखे हैं, अभी दिखाऊंगा कौन कौन से हैं, चलो एक बार देख ही लो। एक है लंदन, एक है आपका हैम्बर्ग। हैम्बर्ग मुझे बताना क्या जर्मनी में है या किसी और पार्ट में है, किसी कंट्री में है। दूसरा है 2 मेजर सी पोर्ट ऑफ साउथ अमेरिका। अब साउथ अमेरिका में आपका जो है दोनों दिखाई दे रहे हैं, तो साउथ अमेरिका में एक बार देख लो, एक तो कोलोन हो गया और एक रियो डी जेनेरियो हो गया। चलो रियो डी जेनेरियो तो पता है तुम्हें ब्राजील में है, मुझे कोलोन बताना कौन सी जगह में आपका दिखाई देता है। फिर वो कह रहा है मेजर सी पोर्ट ऑफ न्यूजीलैंड, उधर आ गए हम न्यूजीलैंड की तरफ 4th वाले पार्ट पर। तो न्यूजीलैंड पर जाओगे तो न्यूजीलैंड में आपका जो मेजर पोर्ट दिखाई देता है वो तुम्हें ऑकलैंड दिखाई देता है। उसके अलावा वो कह रहा है टर्मिनल स्टेशन ऑफ ट्रांस कैनेडियन रेलवे, अभी पढ़ाया है मैंने। अगर तुम देखोगे तो इधर ईस्ट में हेलिफैक्स और इधर आपका वैंकूवर या फिर कौन सा जाता है ये तो मुझे आपका बताना। 2 मेजर सी पोर्ट ऑफ एशिया। अब 2 मेजर सी पोर्ट ऑफ एशिया में आपका जाएंगे तो जरा एक बार ध्यान से देखो, कराची दिखाई दे रहा है तुम्हें, उधर आपका देखो जरा, कराची वगैरह वाले पोर्ट्स की आपका बात कर रहे हैं। तो अगर आप कराची की तरफ चले गए और उसके बाद आपका जो है एडन की तरफ आप जा रहे हैं, ये आपको दोनों दिख जाएंगे। यहां से आपका इलाका पूरा आपका क्या हो जाता है, कवर हो जाता है। तो आई होप कि तुम्हें ये मैपिंग भी आपका समझ में आ गई होगी। एक मैप और देखते हो चलो। एक सबसे पहले उसने इनलैंड वाटरवे पूछा है। अब इनलैंड वाटरवे आपका जो है अगर आपसे पूछा है तो यहां पर इनलैंड वाटरवे आपको दिखाई दे रहा है। इनलैंड वाटरवे पर आ जाओगे तो सेंट लॉरेंस सीवे आपको दिखाई दे जाएगा। उसके बाद दूसरा है 2 मेजर एयरपोर्ट ऑफ एशिया। अब एशिया में जाओगे तो एशिया के 2 मेजर एयरपोर्ट की तरफ बात कर रहे हैं, तो जरा ध्यान से देखो। अब ध्यान से देखो, एक तो टोक्यो आ गया और टोक्यो के साथ साथ आपका जो है बीजिंग आ गया, ठीक है। उसके बाद आपका जो है और आगे बढ़ो, तीसरा क्वेश्चन पूछा है टर्मिनल स्टेशन ऑफ ट्रांस साइबेरियन रेलवे। अब टर्मिनल स्टेशन ऑफ ट्रांस साइबेरियन रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग की तरफ आपका बात हो रही है।
उसके बाद मेजर सी पोर्ट ऑफ एशिया, तो मेजर सी पोर्ट ऑफ एशिया की तरफ आपका जाएंगे तो कलकत्ता आ गया इसमें एग्जांपल के तौर पर। उसके बाद टू मेजर एयरपोर्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका की तरफ एक मैक्सिको सिटी हो गया और एक न्यू ऑर्लियंस हो गया। और उसके अलावा अ मेजर एयरपोर्ट ऑफ अफ्रीका, अब अफ्रीका की तरफ आपका बात कर रहे हैं तो नैरोबी हमें आपका दिखाई दे रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे आपका पूछे जा सकते हैं, मैपिंग के हिसाब से भी आपका आ सकते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आपको दिखाई देंगे। मैं आपको मिलूंगा एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक और इंपॉर्टेंट मजेदार चैप्टर के साथ। ऐसी मैपिंग्स होंगी और बहुत सारी चीजें होंगी। तब तक आप अपना ध्यान रखिए एंड लेडीज एंड जेंटलमैन मैं आपके साथ हूं जब तक आप अपनी मंजिल को नहीं पा लेते। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहें, मुस्कुराते रहें एंड जय हिंद।